नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। वक्फ संशोधन बिल, इस पर संग्राम ही थमता नहीं दिख रहा। सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश का यह आरोप है कि बीजेपी वक्फ बोर्ड पर पूरा का पूरा कंट्रोल चाहती है, जिस पर सीएम योगी ने पलटवार करके कहा है कि वक्फ बोर्ड व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बन गया है, चंद लोगों के लिए लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। इतना ही नहीं, इस सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जे का जरिया बन गया है। सीएम योगी ने अखिलेश को गौशाला को लेकर दिए गए दुर्गंध और सुगंध के बयान पर भी जमकर घेरा है। आज इसी पर डिबेट करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर सियासी कलेश, तानाशाही बोले अखिलेश। राम जी सुमन जी का घर तोड़ दोगे? हिटलर ने जो ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही ट्रूपर्स हैं करणी सेना बीजेपी के, ये बीजेपी के नेता हैं। वक्फ पर योगी का वार, सरकारी जमीन कब्जाने का हथियार। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ। रामजी लाल का समर्थन, अखिलेश की योगी को चुनौती। ये आजादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में? आप किसी सांसद के घर जाएं और वो भी बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हो। सड़क, नमाज और जाम, योगी बोले पुलिस करेगी इंतजाम। इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा। गौशाला पर योगी का वार, दुर्गंध वर्सेस सुगंध पर तकरार। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है, इनकी असलियत यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में, तो इनको परेशानी हुई। और अब वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर आज की पूरी डिबेट केंद्रित रहने वाली है। तो पहला सवाल जो हम पूछेंगे वो आपके सामने रख रहे हैं। योगी का वार, वक्फ जमीन कब्जाने का हथियार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि सरकारी प्रॉपर्टीज पर जबरन कब्जे का अड्डा बन गया है वक्फ। सवाल यह भी, रामजी लाल का समर्थन, अखिलेश की किसे चुनौती। अपने नेता के बचाव में पूरी तरह से खड़े अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, और किस तरह की दलील यहां पर दी जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही गौशाला पर जो वार पलटवार है, यानी दुर्गंध वर्सेस सुगंध की जो तकरार है, वो लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर भी हमला किया है। चर्चा के लिए हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अखिलेश कटियार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो भी हमारे साथ होंगे। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ है। और मेहताब उस्मानी जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का स्वागत है। तो शुरुआत मेहताब उस्मानी जी आपसे कर रहे हैं। वक्फ को लेकर जो पूरे देश भर में आप देख रहे हैं दोनों तरफ की बहस, अब इस बीच कहा जा रहा है कि संसद में कल बिल आ सकता है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है। आज मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, और सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हर अच्छे काम का विरोध क्यों होता है, सुधारों की गुंजाइश है तो सुधारों से बचना क्यों। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने, सरकारी जमीन को कब्जा करने का अड्डा बन गया है विपक्ष, और कई मौलाना भी समर्थन कर चुके हैं वक्फ बिल का। तो एतराज किस बात से है? देखिए मैडम, पहली बात तो ये, वक्फ के बाद ऑलरेडी इतनी संपत्ति है कि किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की हमें जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, सरकार वैसे तो डायरेक्ट बुलडोजर चला नहीं सकती मस्जिदों पे, तोड़ रही है काफी मस्जिद मजार।
अब इन्होंने ये नया तरीका निकाला है कि बिल इसमें अमेंडमेंट करो वक्त में, और अमेंडमेंट करके सारी पावर अपने हाथ में ले लो, फिर जिस संपत्ति को चाहो कब्जा कर लो, जिस संपत्ति पे चाहो बुलडोजर चला दो, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, ईदगाह हो, जिस पे आप चाहो वो आप खुले हो जाओगे कि जिस पे चाहो बुलडोजर चला के उसको प्लेन कर दे और बाकी संपत्ति जो वक्फ की है वो कब्जा ले। तो ये अमेंडमेंट में ये है। नहीं, अब एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये हथियार है कि भाई बुलडोजर भेज के और उसको तोड़ फोड़ कर सरकार अपने साथ में ला ले। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, तो क्या उसके लिए वक्फ बिल को बीच में आने की जरूरत है? जो अवैध है उस पर तो ऐसे भी कानूनन प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर बुलडोजर निगम चला ही देता है। इसके लिए वक्फ बिल को बीच में आने की क्या जरूरत है? आप कहां से कहां चीजों को जोड़ रहे हैं? जो अवैध है उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन यहां पर मेहताब साहब बात उसकी है कि आखिर वक्फ के पास आप कह रहे हैं बहुत प्रॉपर्टी है, तो ये उसी पर तो सवाल है कि कहां से आई ये प्रॉपर्टी। तमिलनाडु के कई मंदिरों को कहा जा रहा है कि भाई ये भी वक्फ की जमीन है, और ऐसे बहुत सारे मामले देश की अदालतों में है। जवाब तो सुनिए मैडम। हाँ, बताइए। अगर मस्जिद के लिए मुझे जमीन देनी है ना, तो पहले मुझे अपनी जमीन को वक्फ करना पड़ेगा, और वक्फ करेंगे तो जो मेरी पर्सनल जमीन है वो वक्फ के पास चली जाएगी। वो संपत्तियां, हजारों संपत्तियां ऐसी जो हमारी पर्सनल संपत्ति हमने वक्फ कर रखी है, वो सरकार से थोड़े ली है। और कितनी संपत्ति मुस्लिम राजाओं की है, मुस्लिम नवाबों की है, मुस्लिम तो जितनी। मुझे ये बताइए, ये दलील इस देश में कहां से तैर रही है जहां कहा जा रहा है कि अंबानी का घर एंटीलिया भी जो है वो वक्फ की संपत्ति है? मैडम वक्फ के बाद कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो बोला, ऐसा थोड़ी बोल देंगे हवा में। आप कुछ सोचिए ना, जब नहीं, आपने उसकी एक प्रक्रिया समझाई कि कोई वक्फ करता है, उससे धीरे धीरे इस तरीके का एक लैंड बैंक जो है वो वक्फ के पास बन गया है ना। अब मुझे आप बताइए, इतने बड़े उद्योगपति, उनके मकान को लेकर कह दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, और आप कह रहे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होगा। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे हवा में, ऐसे कैसे बोल देंगे? तो प्रूव करिए ना आप, ये तो हवा में तो कही गई बात है, और ये तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, ऐसे न जाने कितने केसेस है। बहरहाल अनिला जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो इस बात का जवाब देंगी। अनिला जी बताइए, यहां पर मुस्लिम स्कॉलर से हमारी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक हथकंडा मात्र है वक्फ संशोधन बिल, जिसके माध्यम से वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार छीन लेना चाहती है, खुद में मिला लेना चाहती है, जबकि वो प्रॉपर्टी है जो लोगों ने खुद वक्फ बोर्ड को अपनी तरफ से दान दी है। सही मेहताब जी, वही प्रॉपर्टी जो कोई दान देता है वक्फ के नाम करता है, क्या वक्फ इसका आगे इस्तेमाल करेगा अपने हिसाब से? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और जैसा ये बोल रहे हैं उस हिसाब से तो उसका नाम क्यों बदला गया भाई? अक्फ से वक्फ क्यों किया गया? और 1954 से लेकर 2013 तक जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जो है बारंबार इसको हिंदुओं के खिलाफ एक हथियार बनाकर तुष्टीकरण का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों इसको इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया कि आम इंसान जो है वो कोर्ट में भी अपनी गुहार नहीं लगा सकता है? ऐसा क्यों हुआ? हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर अगर किसी भी प्रकार का कब्जा है तो पूरे बोर्ड में आपको कोई एक सनातनी नहीं दिखाई देगा, कोई एक ईसाई नहीं दिखाई देगा, कोई एक सिख नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों भाई? क्यों इस प्रकार से किया गया कि पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीड बना दिया गया? तो इस प्रकार से जो बदलाव किए गए, इसको एक बहुत ही घातक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसका क्या उत्तर है? अनिला जी, लेकिन एक सेकंड, अब ये कहा जा रहा है कि कल संसद में इसे पेश किया जा सकता है, विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। जेपीसी के तहत जितनी बैठकें हुई उसमें उसने आरोप लगाया कि भाई हमारी तरफ से जो अमेंडमेंट आते हैं, सुझाव आते हैं, उनको माना नहीं जाता, और उस सबको दरकिनार करके उसको आप पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। और आप लोग 8 घंटे चर्चा, वो शायद 12 घंटे चर्चा, तो इस तरह की भी कई टकराव की चीजें हैं। नहीं, ये तो बेबुनियाद आरोप ये लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार से जो जेपीसी है, एक व्यक्ति, एक संस्था, एक शहर, राज्य, हर जगह से इनपुट लिया गया है, हर जगह डिस्कशन किया गया है। परंतु हमने देखा है कि जब बैठकें भी होती थी तो किस प्रकार से एक तमाशा वहां क्रिएट करके मीडिया में एक फुटेज पाने की कोशिश की गई। कोई सर फोड़ रहा है तो कोई हाथ काट रहा है, कोई खून निकाल रहा है तो कोई गालियां दे रहा है, केवल ये दिखाने के लिए कि एक अनार 100 बीमार, हम आपके सबसे बड़े वकील हैं। निरंतर ये प्रयास किया गया। ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। उदाहरण एक नहीं दे पाते हैं कि यहाँ पर भी ये बैठे हुए हैं, उदाहरण देना, एक उदाहरण दे दे।
और ये मैं- कहाँ लिखा हुआ है कि वक्फ में अगर अमेंडमेंट आ रहा है तो वो मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है? यहाँ पर इसको इसको होल्ड ऑन, इस देश को हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, 10 तो सेकंड क्यों एक अनिला जी। तरफा कानून है? कानून तो सबके लिए बराबर एक होने सेकंड चाहिए मेहताब जी, ना। आपकी आवाज कट रही है। नफरत है आपने धर्मनिरपेक्ष, वो तो उर्दू शब्द से नफरत है आपको। आप कहते हैं उर्दू बाजार नहीं, हिंदी बाजार कर दो इसका। अरे उर्दू शब्द कोई मुसलमानों की देन थोड़ी है, उर्दू तो यहीं की भाषा है हिंदुस्तान की। आप सेकुलर की बात करते हो, आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हो। कौन सा धर्मनिरपेक्ष? एक सूबे के मुख्यमंत्री एक धर्म के बारे में बोलते हैं, दूसरे धर्म को कहते हैं ये तो आतंकवादी हैं, ये तो ये हैं, इन्होंने कब्जे कर रखे हैं जमीनों पे। हर चीज मुस्लिमों के लिए क्यों भाई? आप अमेंडमेंट करना एक चाहते सेकंड मेहताब जी, नहीं आप क्या है ना, आप हर बार ही सवाल उठाते हैं हर चीज मुस्लिमों के लिए क्यों और हर फैसला मुस्लिमों के लिए क्यों। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो हाल ही इंटरव्यू में उन्होंने उसका भी जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमने ये कहा कि आप लोग ताजियों का साइज छोटा करिए, तो हमने कांवड़ यात्रियों को भी कहा कि आप डीजे का साइज छोटा करिए, आप कांवड़ का साइज छोटा करिए, ऐसा ना हो हाई टेंशन वायर की चपेट में आ जाए। लेकिन विरोध कहां से किया गया? विरोध किया गया आप लोगों की तरफ से। कहा गया कि देखो मुसलमानों के मामलों में टांग अड़ाई जा रही है, क्यों हमें रोका जा रहा है, मुसलमान है इसीलिए हमारे त्योहारों के साथ इस तरह की छेड़खानी की जा रही है तो दोनों ही तरफ के लिए ना, ये तो सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज है। ये एक उदाहरण मात्र है। किसी भी मुसलमान ने कांवड़ यात्रा का आज तक विरोध किया? किसी भी धर्म के कोई से भी धर्म का आज तक किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हर बार कि देखिए नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज छतों पे नहीं। भी मुख्यमंत्री हैं मेहताब जी, मुख्यमंत्री किसी एक का नहीं होता है, पूरे सूबे का मुख्यमंत्री होता है। बात करना, पूरे स्टेट का गार्जियन होता है, कहलाते हैं। आप दोनों पक्ष की बात करो ना। नहीं, मैं दोनों पक्ष की बात कर रही हूँ, इसीलिए आपने कहा कि भाई केवल मुसलमान, तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रख दिया। यात्रा अब आप कहिए अपनी बात। सकती है तो 1 घंटे के लिए नमाज भी पढ़ी जा सकती है। जब कांवड़ यात्रा 8 दिन सड़क पे चल सकती है तो 1 घंटे के लिए क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब आप इस बात को लेकर भिड़ना चाहते हैं कि सड़क पर ही नमाज क्यों पढ़ने दी गई, सड़क पर नमाज क्यों पढ़ने नहीं दी गई? आप इस बात को लेकर भिड़ना चाहते हैं? आप इस बात के लिए सरकार को कह रहे हैं कि वो मुसलमान विरोधी है? क्या हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है इस देश में? क्या संविधान हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं देता? बिल्कुल अधिकार देता है, और इसीलिए आप बिल्कुल एकदम पूरी आजादी के साथ आज आप इस बात को कह पा रहे हैं, रख पा रहे हैं, काली पट्टी बांधकर आप लोग नमाज पढ़ पा रहे हैं रमजान के महीने में, और ईद वाले दिन किसी ने शायद ही कभी देखा हो काली पट्टी बांधकर कोई इबादत के लिए गया हो, लेकिन वो आजादी है, इसीलिए आप लोग कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ अखिलेश कटियार जी भी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका भी रुख करते हैं। अखिलेश जी, आप लोग साफ तौर पर डिक्लेयर कर चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल का आप लोग विरोध करेंगे, इस अमेंडमेंट का आप लोग विरोध करेंगे। अब मसाइल सिर्फ मुसलमान से जुड़ा है, इसलिए आप सीधा सीधा ये तुष्टीकरण वाला मामला है कि आप उनके फेवर में जाके खड़े हो जाएंगे, बजाय ये देखें कि क्या सही है क्या गलत है। हमारा सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा ये मानना है कि सरकार की, हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनका ये कहना है कि बात नीत की हो उससे पहले नियत की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत पे हमारा सवाल है। आप अगर चाहते हैं तो सभी धर्मों के लिए एक बिल लेके आइए कि किसी भी धर्म के संस्था ने अगर सरकारी जमीन पे किसी का कोई उपयोग है तो इसके साथ में वो भी करें कि सरकारी बिल पे जमीन पे किसी का कब्जा ना हो। आप सरकार की जमीन हो, सरकार की संपत्ति हो, उसके दुरुपयोग के लिए हम लोग चाहते हैं कि एक सामूहिक तौर पे एक बड़ा कैनवास खड़ा करें। और सरकार किसानों के खिलाफ भी लेके आई थी, वहां पे भी जब इनकी नियत पूरी नहीं हुई, किसानों की जमीन पे भी नियत सरकार की थी, और सरकार के जो पूंजीपति हैं, जो दिन दूने रात चौगने फल रहे हैं, जमीन कब्जाने के कौन से प्रोविजन थे कि सरकार जमीन कब्जा लेगी? आप कैसी बात कर रहे हैं अखिलेश जी? ठीक है, आप कृषि कानून का उदाहरण दे रहे हैं, उसको रोल बैक कर दिया गया, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा क्लॉज था जहां ये था कि सरकार जमीन कब्जा लेगी किसानों की? उसमें क्लॉज था। क्या क्लॉज था? अगर वो जमीन कब्जा लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। नहीं, आपने कितना उस बिल को पढ़ा है? नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और वो बिल आने से पहले से हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, उसके आने की सुबुगाहट से और उसके रोल बैक होने तक हमने लगभग हर दिन इस पर डिबेट की है। आस्था जी, उसमें था कि आप पूरे किसान सहमत हो या ना सहमत हो, सरकार की जरूरत है तो जमीन ले लेंगे, उस बिल में था। अच्छा, अनिला जी
देखिए किस प्रकार से ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, मेहताब उस्मानी जी या फिर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, निरंतर झूठ बोल रहे हैं। और जब आप इनसे कहते हैं कि भाई उदाहरण दो, तो उदाहरण नहीं दे पाते। आस्था जी जरा पूछ लीजिए कि इस प्रकार बिल से वापस ये क्यों लिया बोल था, रहे हैं उसके कि साथ जमीन बजट कब्जा हो जाती, शायद इनको ट्रिपल कानून के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, तभी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है जमीन कब्जा लेती किसानों की। इनको जानकारी नहीं, तो इनसे बहस क्या करूं? जिस व्यक्ति को जानकारी ना हो तो उससे बहस करने मतलब दीवार दो बजे भी बता दे कि वापस क्यों लिया। इन्होंने कहा उर्दू को, ये उर्दू नहीं मानते, उर्दू। अरे भाई बात कर रहे हैं। अरे किसानों के लिए अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो बिल वापस क्यों लिया था। एक सेकेंड अखिलेश जी, मजबूरी आ इस गई बहस थी? को आप अलग डायरेक्शन में मत ले जाइए। वो चीज अब खत्म हो चुकी है। वो ना तो आया, जिस तरह से आया लाने की मतलब कोशिश बजट हुई, चर्चा आप नहीं लोगों हो ने सकती। विरोध किया, जो भी उसकी जमीनों कहानी का रही मुद्दा वो उसको था, रोल बैक कर जमीनों दिया का मुद्दा गया, वो ठीक है, है। यहाँ उसको की रोल जनता बैक कर के दिया मसले गया। नहीं। उसके बाद देश में चुनाव भी हो गए, आपको जहां वो मुद्दा उठाना था आप लोगों ने उठाया। फिलहाल आप विषय पर रहिए। हाँ बोलिए अनिला जी, बात पूरी कीजिए। उसके बाद हमारे साथ साध्वी जी भी है, वो भी बात रखेंगी। प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी बात रखेंगी। तो किसानों के हक के लिए लेके आए थे वो, आपको किसानों की भलाई के लिए लेके आए थे बिल, वो फिर वापस क्यों लिया? आप डिबेट का टॉपिक भूल गए क्या मेहताब साहब? यहाँ वक्फ संशोधन बिल पे बात चल रही है, उस पर बात रखिएगा। वो जो कह रहे हैं आप, वो हिस्ट्री बन चुका है, वो मामला खत्म हो चुका है, ठीक है। साध्वी विश्वरूपा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से सजेशन आया है कि देश में एक कानून लाया जाए कि जहां जहां सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं या उनको अपने पास में लाया जा रहा है, किसी भी संस्था या किसी भी धर्म की आड़ में, उन सबके लिए एक्शन की बात हो कि सरकार उसको फौरन ले ले। सिर्फ वक्फ की बात क्यों करते हैं? जी, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जो एक थोड़ा सा मैं व्याख्यान कर देती हूँ कि मैं शक्ति माँ से प्रार्थना करती हूँ कि जो सभी प्राणियों के मन में संतुष्टि प्रदान करें। तो जो अभी मेरे भाई लोग बैठे हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में बिल्कुल राष्ट्र के विकास को लेके या मानवता से बहुत परे जा चुके हैं। आप समझिए, एक भी मुस्लिम जो सच्चा मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, सब संशोधन चाहते हैं। क्योंकि जिनके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है, आप जो मेरे भाई अभी दिशाहीन कर रहे थे, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, उसकी दिशा भटकाने की बजाय, देखिए सभी का हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड का मतलब है जो गरीब मुसलमान हैं, जरूरत लोग हैं, जो दान में दी हुई जमीनें हैं, उन तक, लोगों तक वो सहायता पहुंचाई जाए। परंतु यहाँ पर तो आप देखिए पूरे गांव पर कब्जा जमा लिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की। यहाँ तक कि एक बड़ी अचंभित बात मैं आपको बताती हूँ, प्रयागराज में भी कहा गया कि हमारी ही जमीन पर कुंभ हो रहा है। मतलब ये देखिए कि बिल्कुल ही अंधाधुंध होकर लोग ढेर गर्दी कर दिए कि कभी भी किसी के भी मकान पर आकर कह दिया जाता है। साध्वी जी, दलील तो ये दी जाती ना कि यूं ही कोई नहीं कहता, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। अभी एक बात कहना चाहूंगी, निश्चित रूप से देखिए, आप समझिएगा, जब आक्रांता आए, सभी जानते हैं इतिहास को, जब आक्रांता आए तो खूब जो क्रूरता होनी थी, चाहे वो जमीनों को लेकर था, चाहे वो मानवता को लेकर था, चाहे वो स्त्रियों को लेकर था, क्योंकि वो उस वक्त ताकत में थे। तो वहां तक तो महिलाओं पे भी अपना हक जता लिया गया था। जब उनके कब्जे में थी, समय आया, हमारे पास आई, तो उसी चीज को लेकर आज ये चल रहे हैं कि ये भी हमारा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो भारत में रहने वाला मुसलमान है वो भारतीय ना समझ के आज भी आक्रांताओं के गुणगान करता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझना होगा कि यहाँ मैंने बहुत सारे जो मेरे मौलाना भाई है, प्रतिदिन बातचीत होती रहती है, वो बिल्कुल सही, कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि किसी भी अवैध जगह पे आप कब्जा कीजिए। परंतु ये है कि जो तुष्टिकरण की राजनीति है, राजनीति की रोटियां सेकनी है, ये लोग हवा देते हैं और कुछ हमारे लोग। ठीक है साध्वी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी, कांग्रेस ने भी तय किया है कि इस बिल का वो पुरजोर विरोध करेगी, लेकिन अब इस पर जो बहस चल रही है वो अपनी जगह है ही, पर सवाल ये भी उठ रहा है, और ये खुद मुसलमानों के भीतर से भी उठ रहा है। बहुत सारे मौलाना जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं संशोधन का, और उनकी दलील है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, उसने कितने गरीब मुसलमानों का भला किया है, कितने मजलूमों की मदद की है। ऐसे ही हो गया कि आप सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, वो आ गए क्या?
अभी तो बहुत टाइम हो गया, मेरे अकाउंट में तो आए नहीं आस्था जी, आपके अकाउंट में आ गए हो तो आप बता दीजिएगा चैनल पर। देखिए एक करो, नफरत फैलाओ, द्वेष फैलाओ, कैसे हिंदू मुसलमान करो, यही एक मतलब है, इसके अलावा तीसरा कोई मतलब नहीं। वक्फ संस्था जो है इसके अधिकारों को ये सीमित करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को अब धार्मिक संस्थाओं से प्रशासनिक जो उनके अधिकार है वो छीनना चाहते हैं। आप बताइए, मान लीजिए कोई झगड़ा है भी, आपको ट्रांसपेरेंसी लानी भी है तो आप बाहर से करो ना, कि आप उसके घर में जाके वो बैठ जाओगे, उसके बाद उसको कहोगे कि नहीं हम आपका जो है ये का झगड़ा सुलझाएंगे। अरे भाई, आपको कोई नए काम करना है, आपको ट्रांसपेरेंसी मुझे लानी है, आप बताइए बाहर कि से इस करिए। अमेंडमेंट से, जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, उससे क्या दिक्कत है? उससे किसका क्या छिन जाएगा? सीधा देखिए, हम चाहते हैं कि आपको जरूरत क्या है कि उसमें आपका अधिकारी बैठे, उसमें आपका नेता बैठे, उसमें क्योंकि आपका बहुत सारी शिकायतें आई कि उसके अंदर करप्शन बहुत है। पता होना अरे तो चाहिए कि corruption कितनी तो जमीन ये- है, कहाँ ये से आई NDA है, में भी है किसके corruption। डॉक्यूमेंट्स हैं, और देखिए, ऐसे ऐसे corruption कई कहाँ नहीं है, राजनेताओं मैडम? का नाम सामने इनके आया खुद जहां के पर नेता- आरोप लगे कि उन्होंने लोगों की जमीनें छीन छीन कर उस पर कुछ बनाया अरे है। भाई, करप्शन तो ऐसे खत्म हो गया है जैसे नोटबंदी हुई थी और करप्शन खत्म हो गया था, उसके बाद तो कहीं करप्शन हो ही नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक कह रहे हैं इतिहास में इतना करप्शन नहीं है जितना अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि करप्शन पे तो बात ना ही की जाए। करप्शन में जो इंसान लिप्त होगा वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाएगा, वो वैसे ही साफ हो जाएगा। अब चाहे वक्फ बोर्ड का कोई भी चला जाए, चाहे जो भी चला जाए, वो तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, आपके दर्शक भी जानते हैं, इसलिए अनिला जी। करप्शन की तो बात तो करिए ही नहीं। मतलब अनिला जी। सिर्फ मुंह बजाने जैसी बातें हैं करप्शन में। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो डोनेट की नहीं है, जो आज के बैठ के वो हिसाब किताब कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी उसमें भी पूरी तरीके से भ्रम फैला रही है कि मुस्लिम जहां चाहे, जहां जैसे चाहे, जिस जमीन को चाहे उसको पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है। अरे क्या बातें कर रही हैं आप? इस देश में लॉ है कि नहीं है, ट्रिब्यूनल है कि नहीं है, कोर्ट है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक हाई है कोर्ट, अनिला जी, न जाने जवाब कितने दीजिए, केसेस चल रहे हैं। जवाब दीजिए। झूठ, और जिस भ्रम। बात को साध्वी जी भी कह रही थी कि ऐसा कैसे हो गया कि प्रयागराज में महाकुंभ जिस जमीन पर हुआ उसके लिए भी आया कि ये भी तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए, अभी मैं ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को सुन रही थी, जब इनके पास तथ्य नहीं होते तो ऊटपटांग बातें शुरू कर देते हैं ऐसे प्रवक्ता। तो वो यही कह रही, तथ्यों पे बात नहीं करती। अगर मैं वक्फ एक्ट की बात करती हूँ, आपके पास तो बड़े तथ्य रहते हैं, अभी देखते कितना तथ्यों पे बात करती है। अच्छा जी, या तो मुझे मत बुलाया करें अगर ऐसे प्रवक्ता बैठते हैं। बोलिए बोलिए, आप बात पूरी नहीं, कीजिए ऐसे अपनी। प्रवक्ता का क्या मतलब है? मैं आप तो वर्ष- पीएचडी करके बैठी हुई है क्या यहाँ पे प्रवक्ता? यहाँ पर ठीक बहस है करने- प्रियंका जी। नहीं नहीं, आप दूसरों को कम से कम सम्मान देना सीखिए, तभी सम्मान मिल मैं- पाएगा। ओके आपके ओके जबान मेरी ओके, लंबी ठीक है है, प्रियंका जी, इसलिए आपकी उनकी जबान बात पूरी लंबी है। होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए नहीं, प्रियंका जी। जैसा अनिला जी हम बोलिए। जैसा बोलेंगी अपनी वैसा बात पाएंगी, रखने के जैसा लिए बैठे। बोएंगी ठीक वैसा ठीक काटेंगी। ठीक, शांत हो जाइए आप बात सुन लीजिए। जा रही हूँ मैं, ये ना गली मोहल्ले जैसी डिबेट नहीं कर सकती। एक सेकेंड अनिला जी, आप बात पूरी कीजिए अपनी। 1923 में जब अंग्रेज इस कानून को लेकर आए थे तब से, और 1954 में जब कांग्रेस पार्टी ने इसको फर्स्ट टाइम अमेंड इसको किया था, और 2013 तक आप समझिए 360 डिग्रीज जो है ये बदल गया। पहले ये शिया सुन्नी के लिए था, फिर हिंदुओं पे कैसे जाति की जाए, तब आप नहीं कैसे थी वोट उसमें? बैंक की राजनीति नहीं था उसमें जब अमेंडमेंट हुआ था। और इसको आस्था तब जी, क्यों अगर नहीं विरोध दर्ज किया आपने? अलाउ मी, मैं जा रही हूँ। एक मैं मिनट, आपकी नहीं debate नहीं, को आप तैयारी देखिए, करा ली। आप लोग रोजमर्रा के पैनलिस्ट हैं, इस तरह जाने आने आप भी समझते हैं, एक दूसरे के पीछे बोलते हैं, लेकिन प्रियंका जी आप अनइंटरप्टेड बोली हैं। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, आपको काउंटर करने का वक्त मिल जाएगा। अनिला जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। जी, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको एक घातक हथियार की तरह अंग्रेज जो हमारे हिंदू हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। 2013 में 100 जो इसमें वक्फ एक्ट का सेक्शन 66 था, तो क्या था भाई, ये बता दो हमको, कुछ भी बोले चली जा रही प्रियंका जी है। होल्ड, उनकी बात आने दीजिए ना, आपको मैं अलग से समय दूंगी और उतने ही बराबर का समय दूंगी जितना अनिला जी बोली है, लेकिन एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए ना बात। अनिला जी पूरा कीजिए। देखिए, ऐसा है कि अगर हम सेक्शन 323A और 323B भी देख लें, आर्टिकल 323A एंड 323B, उसमें पूरी लिस्ट होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उसमें इस ट्रिब्यूनल का नाम भी नहीं है। तो ये कितना कानूनी है कितना गैर कानूनी है ये हम अच्छी तरीके से समझते हैं। बारंबार इसको अमेंड किया गया, और ऑलमोस्ट 40%, लेस देन 40% जो है ना, वो प्रॉपर्टी कब्रिस्तान और मस्जिदों के पास है। बाकी जमीन कहाँ है, किन लोगों के पास है, कौन इसको कब्जा कर बैठे हुए हैं? हाँ, जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो प्रयागराज में ये अपना ठीक है
अखिलेश जी, ये जो बीच का एक खाली आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि ठीक है, जहां कब्रिस्तान है वो लोगों ने दिखा, जहां मस्जिद बन गई वो जगह भी दिख रही है, बाकी की जमीनें कहां हैं और किसके पास हैं? आस्था जी, ये आप भी जानती हैं कि जो राज्य सरकार होती है उसी के अधीन जो वक्फ का जो स्टेट को हेड करता है और राज्य सरकार उसको मनोनीत करती है। सर्वे कमिश्नर होता है, उसका पूरा प्रोविजन है, जुडिशरी के तहत मामले निपटते हैं। तो ये तो सिर्फ बहाने हैं भाजपा के, क्योंकि वक्त की जमीन, डिफेंस की जमीन, किसानों की जमीन, पूंजीपतियों की गुलामी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण काम बन गई है। इसलिए विरोध, जो अपोजिशन के लोग हैं वो विरोध करते हैं। और झूठ बोलने की बात आप संगत करें ये ना करें, इससे कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनीतिक दल देश में है नहीं। हर मुद्दे पे झूठ बोलते हैं आप। ठीक है, इसके बाद उसको प्रियंका जी बोलते हैं प्रियंका जी 10 सेकंड। ये इनको हर मुद्दे को ले जाके वहीं पे अटकाना होता है कि ये हिंदू और मुसलमान करना होता है। मैं पूछती हूँ कि अयोध्या की जो जमीन थी आर्मी की, उसको क्यों बांट दिया गया अपने मित्रों को? कहीं किसी जो है अडानी जी को बांट देंगे, कहीं किसी जो है आप कहां से कहां ले गए इस पूरी बहस को? ठीक है अनिला जी 10 सेकंड क्लोजिंग रिमार्क रहेगा, मुझे शो खत्म करना है। अनिला जी जब मैंने बताया ना, जब तथ्य नहीं होते तो इधर उधर के फालतू के आरोप लगाए जाते हैं। जो भी अगर आरोप लगा रहे हैं नहीं दी और जमीन दी तो क्यों दी और कैसे दी, जवाब देंगे जाइएगा अनिला जी। तथ्य होंगे आपके पास और तथ्य रख के जाइएगा। यहाँ पर विभाजन की राजनीति, समय खत्म हो रहा है और बड़ी बात यह कि बीजेपी कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट है और वक्त का तकाजा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया। फिलहाल इस बहस को ये खत्म करना होगा। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है। आरोप है कि इस पर सरकार पूरा कंट्रोल करना चाहती है। सीएम योगी ने इसका जवाब दिया और कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बन गया है, चंद लोगों के लूट खसोट का अड्डा बन गया है। कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। अब देखना यह होगा कि जब लोकसभा के अंदर ये बिल आता है तो उसके बाद किस तरीके से संसद में हंगामा देखने को मिलता है, सरकार इसको कैसे संभालती है, और बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि क्या सरकार के खुद के घटक दल उसका साथ देंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।